सो क्लास 9 एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.3 में कोण गिवन है बेटा। क्या गिवन है? कोण शंकु। कोण की पहले हम पूरी बातें कर लेते हैं। ये होता है कोण। कोण में हाइट होती है, रेडियस होती है और ये होता है एल, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये होते हैं स्लांट हाइट। इसमें सबसे पहला वॉल्यूम होता है बेटा। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, लिक्विड हो या गेहूं हो, चावल हो, या अगर इस तरह का कंटेनर हो उसमें कुछ अंदर फिल करना है तो उसमें कितना वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद नंबर टू होता है TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA की अगर मैं बात करूं तो TSA हमारे पास क्या आता है, ऊपर वाले हिस्से का आता है बेटा पाई आर एल और नीचे वाला जो सर्कल है इसका आता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर को आप कॉमन ले लो, क्या आ गया, एल प्लस आर। ये हमारा TSA का फार्मूला है। ये है TSA का फार्मूला। इसके बाद है बेटा CSA। इसके बाद है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब नीचे वाला ढक्कन नहीं है। ये पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाता है तो क्या आता है, पाई आर एल। एक इसमें दूसरा वाला भी एक रिलेशन है। एल स्क्वायर जो होता है, स्लांट हाइट होता है, वो होता है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर के बराबर। एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ से हमारे पास अगर एल निकालना है तो आ जाएगा रूट में एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, और अगर एच निकालना है तो आ जाएगा, या आर स्क्वायर इधर आएगा, रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर आर निकालना है तो आ जाएगा रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यही फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे 13.3 में। तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, diameter of the base of a cone is 10.5 cm and its slant height is 10 cm. Find its CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक बात बताओ, डायामीटर कितना गिवन है बेटा? डायामीटर कितना गिवन है? डायामीटर D कितना है हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से रेडियस R आ जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। 10.5/2 सेंटीमीटर। हाइट बताओ बेटा, स्लांट हाइट गिवन है कितना, L = 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है CSA। तो CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 10.5/2, और एल हमें गिवन है कितना, 10। एल हमें गिवन है 10। 7 से इसको काटेंगे बेटा, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। ये 2 से काटेंगे, 11 आ गया, ये आ गया 11 × 1.5 × 10। 11 × 1.5 को 10 से करेंगे 15, मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 जा 15, 15 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। बेटा इसमें पहले दिया हुआ है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है, L। स्लांट हाइट क्या होती है, L गिवन है 21 मीटर। कितना है, 21 मीटर। इसके डायामीटर भी गिवन है बेटा, डायामीटर
डायमीटर है हमारे पास 24 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर क्या आ गया 24/2, ये कितना हो गया 12 मीटर, ये कितना हो गया 12 मीटर। ओके, सो यहाँ पर हमें निकालना है TSA। TSA का फार्मूला क्या होता है बेटा, TSA का फार्मूला होता है ऊपर वाले के लिए पाई RL। TSA का फार्मूला क्या बताया था, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, पाई R कॉमन, यहाँ से आएगा L प्लस R, क्या आएगा L प्लस R। तो वैल्यू पुट करो 22/7। अब यहाँ पे मुझे 22/7, R कितना है बेटा 12, R कितना है 12 इंटू ब्रैकेट ओपन, L कितना है 21 और R कितना है 12, R कितना है 12, ये कितना हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू ये कितना हो गया 33, कितना आ गया बेटा 33। तो बताइए ये कितना हो गया, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है, कितना आता है 3.14 इंटू 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 3 कितना हो गया 39। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर 396 इंटू करेंगे 3.14 से, 3.14 से 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 37, 3 कैरी 38, 3 कैरी 4 3 जा 12, 12 3 15, 1 से करेंगे तो 6 9 3 आएगा और 3 से करेंगे तो 18, 3 9 जा 27, 28 हो गया, 9 और 2 11, 9 और 2 11, कितना आ गया ये 4 15 और 8 23 और ये हो गया 2 और ये हो गया 10 4 14 और 1, कितने के बाद पॉइंट है बेटा 2 के बाद, तो कितना आ गया 1243.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया सबको, अप्रोक्सीमेट है बेटा, अप्रोक्सीमेट है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, CSA ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, CSA ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CSA गिवन है बेटा। ओके, स्लांट हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, L कितना है, स्लांट हाइट है हमारे पास L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले रेडियस की बात करो, तो यहाँ पे ये तो गिवन था, सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताओ, CSA कितना गिवन है बेटा 308। तो यहाँ पे CSA का फार्मूला बताओ, पाई RL इज इक्वल टू 308, पाई की जगह 22/7, R निकालना है, L 14 इज इक्वल टू 308। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये कितना आ गया, बताओ ये हमारे पास 7 2 14, 22 इंटू R इंटू 2 इज इक्वल टू 308। तो R की वैल्यू क्या आ गई 308/22 इंटू 2, ठीक है 22 इंटू 2, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, ये कितना आ गया R, ये आ गया 28/4 और ये आ गया 7, ठीक है। इसलिए रेडियस क्या आ गई बेटा, ये फर्स्ट वाला है, रेडियस ऑफ कोन R आ गई 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन देख के जाओ। नंबर सेकंड, इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया
TSA भी निकालना है बेटा। क्या निकालना है? TSA। तो TSA के लिए हम कर दे CSA प्लस, या CSA का पूरा फार्मूला बताओ। CSA प्लस पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसमें, CSA प्लस पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ, वो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे बताओ CSA कितना आया था इसका 308, और पाई की जगह 22/7, और आर कितना था 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया 308 प्लस 44। अच्छा आर कितना था, ओ सॉरी आर कितना था बेटा, यहाँ पे 7 था, तो 7 इंटू 7 आएगा, 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया 22 इंटू 7, ये हो गया 308 प्लस 154, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। चाहो तो तुम इसका ऐसे भी निकाल सकते हो अल्टरनेटिवली, और कैसे कर सकते हो TSA, और इसका TSA निकालने के लिए तुम कर सकते हो पाई आर, आर प्लस एल होता है फार्मूला, वैल्यू यहाँ पे ही पुट कर दो सीधे 22/7, आर की जगह 7 इंटू आर है 7 और एल कितना है 14, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 प्लस 22 इंटू ये कितना हो गया 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही बात है, या तो तुम ऐसे निकाल लो या तुम ऐसे निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक कोनिकल टेंट है, हाइट कितनी दे रखी है बेटा, हाइट h इक्वल टू 10 मीटर एंड रेडियस r इक्वल टू 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। पहला जो स्लांट हाइट होता है L, उसका फार्मूला क्या था, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 24 इंटू 24 कितना होता है बेटा 24 इंटू 24, 48, 6 7 576, 576, ये आ गया 676। 676 किसका रूट होता है, तो ये आ गया बेटा 676। 676 का अब रूट निकालना है, तो रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए 676 लिखो, एक एक का जोड़ा, 2 2 जा 4, 2 बचा, यहाँ से 76 उतार लिया, इन दोनों को जोड़ के लिखो, कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ किससे जाएगा 6 से जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 6, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 और 3 27, तो कितना आ गया 26 मीटर, 26 मीटर। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई हमारी 26 मीटर, स्लांट हाइट आ गई 26 मीटर। अब सुनो बेटा, इसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये सेकंड पार्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। तो बताओ जो कैनवास होगा, इस तरह का टेंट है, इस तरह का टेंट है ना, तो इस पे कैनवास इस वाले हिस्से पे लगेगा, नीचे ज़मीन में तो नहीं बिछाएंगे, तो इसमें क्या निकालेंगे CSA, वो क्या आएगा पाई आर एल, 22/7, आर कितना था 24 और एल कितना आया 26। ठीक है, ओके, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 रुपीज़ से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 रुपीज़ से, 7 1 जा 7, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, 22 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो पहले, 24 और 22 की, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो उतना तुम्हारा रुपीस आ जाएगा, ये उतना रुपीस में आ जाएगा। तो 24 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 3 28। अब इसको 260 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख 1,37,280 रुपीज़। ठीक है,
1,37,280 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्या कहता है, इस तरह का एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी है बेटा 8 मीटर और रेडियस कितनी है बेटा 6 मीटर। तो मुझे बताओ हाइट क्या है बच्चे, हाइट h है हमारे पास 8 मीटर और रेडियस क्या है बेटा, रेडियस है हमारे पास 6 मीटर। कहता है इसको बनाने में कितने मीटर का, 3 मीटर अगर चौड़ा कोई त्रिपाल हो तो कितना मीटर लंबा लगेगा। Assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting is approximately 20 मीटर। तो समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है इसको बनाने में ना टेंट को भाई स्टिचिंग भी करनी है, मुझे स्टिचिंग भी करनी है, स्टिचिंग मतलब सिलना भी है उसको, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए। तो उसको जोड़ने के लिए मुझे त्रिपाल की कितनी लेंथ चाहिए वही बताना है ना। तो एक बात बताओ, पहले तो इसका सी एस से निकाल लेते हैं। तो सी एस से क्या आएगा इसका वो बताओ, सी एस से क्या आएगा पाई आर एल। अब एल तो इसमें है नहीं तो एल निकालेंगे, एल क्या आएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसको निकालेंगे तो एच कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ गया 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये आ गया 100 और 100 का रूट क्या आता है 10, कितना आता है 10। इसलिए सी एस से क्या आ गया मेरे पास पाई आर एल, तो इसको लिख देंगे 22/7, आर की जगह आ गया बेटा 6 और ये आ गया 10, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। ऐसे ही छोड़ना है, पूरा सी एस से नहीं पूछा था। फिर ये कहता है लेंथ ऑफ ट्रिपलिन हमें बताना है, विड्थ कितनी है, नाउ विड्थ ऑफ टर्पलिन कितना है 3 मीटर, ठीक है। लेट लेंथ भी L मीटर, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिन कितना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्जिन कितना चाहिए बेटा 0.20 मीटर, है ना। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L प्लस 0.20 मीटर, L प्लस 0.20 मीटर, ठीक है। तो देखो इसको पहले L निकाल लो, जो भी आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ टर्पलिन कितना आएगा 3 इंटू एल आएगा, 3 इंटू एल आएगा क्योंकि एरिया तो यही आएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो मुझे बताओ इसलिए 3 इंटू एल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर हो जाएगा जो हमने निकाला था 22/7 इंटू 6 इंटू 10। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी 22/7 इंटू 6 इंटू 10/3, ठीक है, इंटू 10/3। पाई की वैल्यू क्या लेनी है बेटा, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गिवन है, कितना है 3.14। तो ये कितना आएगा 3.14, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 20 से 4 दूनी 8, ठीक है, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, इतने मीटर। तो इसलिए टोटल लेंथ कितनी आ गई, बोलो बोलो, टोटल लेंथ कितनी आ गई। इसमें क्या ऐड करना है 62.8 है ना, इसमें ऐड करना है हमें 0.20, तो कितना आ गया 63 मीटर। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 63 मीटर। समझ में आया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉप आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक कोनिकल टॉप है, इसकी स्लांट हाइट दी हुई है बेटा कितना 25 मीटर और डायामीटर है 14 मीटर। तो 14/2
14/2, रेडियस कितनी हो गई 7 मीटर। तो बताओ स्लांट हाइट कितनी है? L इक्वल टू 25 मीटर। और रेडियस क्या है बेटा? 14/2 और ये हो गया 7 मीटर। ये कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स CSA कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, पहले हम वाइट वॉश इसके ऊपर ही होगी, तो पहले हम इसका CSA निकाल लेते हैं। वो क्या होता है? पाई आर एल। 22/7, R इज 7 और L इज 25। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा करेंगे। 25 2 जा 50, 55 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी रेट दे रखी है बेटा? रुपीज़ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसलिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा? 550 इंटू 210 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 55 इंटू 21। इसकी मल्टीप्लाई करो, 55 1 जा 55, 5 55 110, 10 और 5 115 रुपीज़ 1155। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm, height 24 cm। ये एक जोकर की कैप है बेटा, इस तरह की है। और इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है बेटा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की रेडियस है एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर की हाइट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। इस तरह की हमें 10 कैप बनानी है, तो कितना शीट चाहिए होगी उसका एरिया बताना है। तो एक बात बताइए बेटा, ये नीचे से तो ओपन होगी ना, क्योंकि अगर कैप नीचे से बंद होगी तो रखेंगे कैसे सर पे ना, तो नीचे से ओपन होगी। बताओ मुझे हाइट क्या गिवन है बेटा इसमें? हाइट 24 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है बेटा? 7 सेंटीमीटर। पाई आर एल होता है तो एल भी चाहिए, तो हम निकालेंगे स्लांट हाइट। एल इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये एच का आ गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 इंटू 24 576 और 7 7 जा 49। ये कितना हो गया? ये हो गया 625। और 625 किसका रूट होता है? 25 का। किसका होता है? 25 इंटू 25 क्या होता है? 625। अच्छा, अब मैं बताऊंगा CSA ऑफ 1 कैप। तो एक कैप का CSA क्या होगा? पाई आर एल होगा। 22/7 इंटू आर कितना आएगा बताओ? आर कितना था? 7 इंटू एल कितना है? 25। 7 से 7 कट गया, ये आ गया 22 इंटू 25। कितना आ गया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। ऐसी 10 कैप के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? 550 इंटू 10 कितना हो गया? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। तुमने बस के रोड पे इस तरह के कुछ वो देखे होंगे, प्लास्टिक के रखे रहते हैं, पिलर टाइप के, शंकु टाइप के, है ना, होम टाइप के, येलो और वाइट कलर के। उनको उठा के इधर उधर रखते रहते हैं। अगर कोई गड्ढा खोदे तो ऐसे ही चारों तरफ से बैरिकेड कर देते हैं ना। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से ये बनाए गए 50 होलो कोन।
ईच कॉन हैज़ अ बेस डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो बेटा डायमीटर कितना है इसका बताओ? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बताओ? 40/2, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये कहता है कि हाइट कितनी है? 1 मीटर। तो इसमें मीटर में बदलो तो इसको कितना आ गया? 0.20 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.20 मीटर। हाइट बताइए बेटा क्या है? हाइट है 1 मीटर। हाइट है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स? पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 1.04 की वैल्यू 1.02। ठीक है। तो पहले बताओ, इसके ऊपर से पेंट करना है तो सी एस से निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? स्लांट हाइट। एल निकालना है। एल का फार्मूला क्या होता है? h² जमा r², है ना। h की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 का स्क्वायर, r की जगह मेरे पास 0.2 का स्क्वायर। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। तो ये कितना आ गया? 1.04 का रूट। और इसका रूट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 1.02 मीटर। ठीक है। आप सुनो, CSA ऑफ 1 कोन, एक कोन का CSA निकालो। पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो अगर ये पाई आर एल होता है तो यहाँ पर 3.14 लेना है। 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 0.2। आर की वैल्यू क्या है? 0.2। और एल कितना निकाला? 1.02। 1.02। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 के बाद पॉइंट 0.628 इंटू 1.02। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.628 1.02, तो 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 2 जा 12 और 1 13। 13 नहीं, 12 ही आएगा। कैरी क्या हुआ था? कैरी थोड़ी हुआ था। तो ये हमारे पास आ गया 8 2 और 6, 6 5 0 4 6। 5 के बाद पॉइंट है तो ये यहाँ पे आ गया। कितना आ गया बेटा? ये 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब बताओ रेट ऑफ पेंटिंग क्या है? रेट ऑफ पेंटिंग। अच्छा पहले एक काम करो, ये तो कितने का था? ये 1 का था। तो CSA ऑफ 50 दे रखे हैं ना। 50 होलो कौन्स कितना हो जाएगा? 0.64056 इंटू 50, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 5 से मल्टीप्लाई करो। 6 5 जा 30, 1 0 ये वाला, 5 5 जा 25 और 3 कितना हो गया? 28, 5 4 जा 20, 5 6 जा 32। 5 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 32.028 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखो बेटा रेट ऑफ पेंटिंग। पेंट करने की रेट क्या है बताओ? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। इसलिए कॉस्ट क्या आ गई मेरे पास? 32.028 इंटू 12। तो ये रुपीज़ में कितना आ जाएगा? 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 24 और 9 33, 12 2 जा 12 3 जा 3 के बाद पॉइंट कितना आ गया बेटा? ₹384.34 अप्रोक्सीमेट। समझ में आया? आंसर ठीक है। अप्रोक्स कर दिया ना। 6 का एक इधर बढ़ जाएगा, 5 से ज़्यादा हो गया। नहीं, वो तो फिर 3 का इधर 4 थोड़ी होगा। जब 5 से ज़्यादा होता है तब एक इधर राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ 6 है तो 5 से ज़्यादा हो गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 हो जाएगा, है ना।
तो इसको ये 4 ही है ना, अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो कर देते, लेकिन 2 पॉइंट में निकालो, पैसे में निकालो, तो 3 में लेके जाने की ज़रूरत क्या है। अच्छा 3 पॉइंट है ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका 13.3। ओके, तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 13.3। नंबर 13। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.4 की। एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में हमें स्पेयर की बात करेगा बेटा। ये हिंदी वाले बच्चे इसको गोला बोलते हैं, स्पेयर। तो स्पेयर में अगर मैं बात करूं, स्पेयर क्या होता है, एक बॉल, चाहे वो फुटबॉल बोल लो, चाहे वो कोस्को वाली बॉल बोल लो, क्रिकेट बॉल बोल लो या फुटबॉल बोल लो, उसको बोलते हैं हम स्पेयर। ओके, तो स्पेयर में हमारे पास पहला होता है वॉल्यूम, पहला होता है वॉल्यूम, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा होता है इसमें CSA। बेटा इसमें CSA नहीं होता, इसमें CSA नॉट एप्लीकेबल, इसमें CSA नहीं होता। सोच के देखो, एक बॉल है तो बॉल में से कुछ हटा थोड़ी सकते हैं, बॉल है तो बॉल में से तो कुछ हटा नहीं पाएंगे, तो उसमें CSA का कोई लॉजिक नहीं बनता। इसी के साथ होता है एक हेमीस्फीयर, इसी के साथ होता है हेमीस्फीयर, जिसको बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला हेमीस्फीयर कैसे बनता है बेटा, इस तरह बनता है हेमीस्फीयर, ये R ये R। ठीक है, यानी अगर मैं बॉल को बीच में से काट दूं, अगर मैं बॉल को बीच में से काट दूं तो वो आधी बॉल बन जाएगी, उसको बोलेंगे हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर इसकी मैं वॉल्यूम की बात करूं तो अपने आप सोच के बताओ, वॉल्यूम जब इस पूरे बर्तन में इतना आता है तो इसमें इसका आधा आएगा, तो 4/3 का आधा 2/3 हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर दूसरा, इसमें TSA भी होता है बेटा। TSA कैसे निकालेंगे, ऊपर एक ढक्कन होगा, ढक्कन का होगा पाई आर स्क्वायर, ढक्कन का होगा पाई आर स्क्वायर, और जो इस पूरे का है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ढक्कन का कितना होता है, इस पूरे का कितना होता है 4 पाई, तो इसके आधे का कितना होगा 2 पाई। लेकिन ये अगर काट दी जाए, बीच में से काट दी जाए, तो एक ढक्कन भी लगाना पड़ेगा, तो उस पर 4 पाई आर स्क्वायर और उसमें सर्कल का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे TSA क्या आ गया, 1 पाई आर स्क्वायर ढक्कन के लिए, 2 पाई आर स्क्वायर बाकी वाले हिस्से के लिए, तो कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें CSA होगा, इसमें CSA होगा, हाँ इसमें CSA होगा। अगर ढक्कन ना हो, अगर ढक्कन ना हो तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका CSA क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, TSA क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब चलिए बेटा एक्सरसाइज 13.4 की तरफ। इसमें एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, रेडियस गिवन है बेटा, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस आर क्या गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर में तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ही होता है तो TSA निकालना है। TSA क्या होता है बताओ, TSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इसको लिख दो 10.5 इंटू 10.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कितना हो गया 88। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बेटा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, ये इसका आपका एरिया आ जाएगा। निकाल लोगे इसका एरिया मल्टीप्लाई करके। सेकंड वाला पार्ट देखिए बेटा, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए 5.6 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, ये तो कर ही लोगे, बाकी का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, अपने आप हो जाएंगे दोनों पार्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसमें डायमीटर दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है बेटा, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बताओ डायमीटर में से क्या फ़र्क आ जाएगा, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का आधा करना होता है, हाफ करना होता है। तो रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से रेडियस आ जाएगी अपने पास, आर आ जाएगा 14/2 = 7 सेंटीमीटर। तो बताओ टी एस से टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7 × 7 × 7, आर की जगह क्या आ जाएगा 7 × 7। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 88 × 7, 8 7 जा 56, ठीक है 56 और 5 कितना हो गया 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप करना है। इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, ओके। समझ में आ गया सबको। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू है 3/3.14। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है बेटा, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ओके। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाले के लिए πr² और नीचे वाले के लिए देखो हेमिस्फीयर ये होता है हमारे पास, तो इस वाले हिस्से के लिए πr² होता है और इसके लिए क्या होता है 2πr², है ना। तो πr² प्लस 2πr², यहाँ से πr कॉमन आ जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, 3πr², πr² और 2πr² कितना हो जाएगा 3πr²। मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr², 3 × 3.14, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, r² बोले तो 10 × 10, ये कितना हो गया 3 4 जा 12, 3 और 1 4, 3 3 जा 9, इंटू में 100, 2 के बाद पॉइंट कितना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस, ठीक है आंसर। फोर्थ, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। देखो बेटा जब हम बलून को फुलाते हैं, तो जो उसकी रेडियस होती है वो 7 से बढ़कर कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो पहला जो स्पेयर था, जो पहला स्पेरिकल था उसमें कितना था, उसमें थी 7 सेंटीमीटर की, उसमें कितनी थी 7 सेंटीमीटर की, और वो मोटा हो गया, फिर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ऐसे दो गुब्बारे बन गए हमारे पास। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो एक बात बताओ बेटा, इजी पार्ट है, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी, इस वाले बलून की रेडियस क्या होगी r 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टी एस से क्या होगा, टी एस से क्या होता था 4πr², ये होगा 4π × 7 का स्क्वायर, बस इतना ही छोड़ना है, ऐसे ही करके छोड़ना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेडियस क्या होगी इस वाले की, रेडियस इसमें बड़ा r ले लो, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा टी एस से क्या होगा बेटा, इसका टी एस से होगा 4π बड़ा r² और ये आएगा 4π 14⁻², ये आ गया। अब देखो बेटा इसमें हमें रेशो बताना है, तो यहाँ पर रेशो इज इक्वल टू, ठीक है, रेशो इज इक्वल टू TSA ऑफ स्मॉल बलून, TSA ऑफ
स्मॉल बलून अपॉन TSA ऑफ लार्ज बलून या बिगर बलून। तो पहले वाले का TSA कितना था बेटा 4π7 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का TSA कितना था 4π14 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, यहाँ पे आ गया 7 × 7, नीचे आ गया 14 × 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना आ गया 1/2 × 2, तो ये हो गया 1/4। तो रेशो क्या हो गया 1/4। रेशो क्या हो गया 1/4। समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सुनो, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी डायमीटर है 10.5, तो रेडियस कितनी हो गई 10.5/2। तो डायमीटर क्या दे रखा है बेटा, डायमीटर क्या है इसका 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस r हो जाएगी 10.5/2। बस ऐसे ही छोड़ देना, इतना सेंटीमीटर। इसको अंदर से टीन प्लेटिंग करनी है, वो आते हैं ना इसमें कलर कर देते हैं टीन का, वैसा करना है। और उसकी कॉस्ट है 16 रुपये पर। तो अंदर का हम पहले क्या निकाल ले, CS से निकाल ले, इसमें ढक्कन तो नहीं होगा ना। तो बताओ CS से क्या होगा 2πr² होगा, इसमें क्या आएगा 2 × 22/7 × r की जगह 10.5/2 यही आएगा। इस 2 से ये 2 कट गया बेटा, इस 2 से ये 11 आ गया, और इससे काटेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 11 × 1.5 × 10.5। तीनों की मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55.11 और 5 16.5 हो गया, ये 16.5 हो गया। इसके बाद इसमें ऐड करें, इंटू करेंगे अब 10.5 की। तो यहाँ पे मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 16.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और 2 32, 5 और 3 8, ये आ गया 5 6 1, 0 तो हट ही जाएगा ना, 5 2 3 7 1, कितना आ गया बेटा 2 के बाद पॉइंट, ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने क्या रेट ऑफ टीन प्लेटिंग क्या है, रेट ऑफ टीन प्लेटिंग क्या है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कॉस्ट क्या आ जाएगी बताओ, 100 सेंटीमीटर पे इतनी आती है, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 173.25 × 16 डिवाइडेड बाय 100। इसको सोल्व करके लिख दो, उतने रुपीस आ जाएंगे। अब इसको सोल्व कैसे करोगे बेटा, इधर देख लेते हैं सोल्व करके। तो ये कितना आएगा बताओ, पहले 173.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, है ना, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 19 40, 6 4 10, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5 2 3 7 1 0 0 2 7 7 2, 2 के बाद पॉइंट, कितना आ गया बेटा, और 2772 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा ₹, 2 के बाद पॉइंट 27 रुपये 72 पैसे। आंसर चेक करो, 27 रुपये 72 पैसे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चा, रुक एक मिनट। अब बेटा आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 6,
इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर जिसका सरफेस एरिया दे रखा है बेटा 154 सेंटीमीटर। लेट जो भी इसकी रेडियस है उसको मान लेंगे बी आर सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? आर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या दे रखा है? टी एस ए ऑफ स्फीयर कितना दिया मैंने? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी एस ए का फार्मूला क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करो। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर निकालना है 154। तो यहाँ पे बताओ आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 154 इंटू ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा? 4 इंटू 22। 4 इंटू 22, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, ये आ गया 2 7 जा 14। तो आर स्क्वायर कितना आया? ऊपर आ गया 7 इंटू 7, नीचे कितना बचा? 4 बचा। तो आर क्या आ जाएगा? रूट में चला जाएगा बेटा। 7 इंटू 7 अपॉन 4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो एक जोड़ा ऊपर से बाहर आ रहा है, एक जोड़ा नीचे से बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस क्या हो गई बेटा? रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चा? इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या कहता है? हमारे पास जो मून है, जो हमारे पास चंद्रमा है, उसका जो व्यास होता है, उसका जो व्यास होता है वो 1/4 है पृथ्वी के व्यास से। यानी पृथ्वी हमारा बड़ा है और चंद्रमा हमारा छोटा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। जैसे मैंने अभी करवाया था, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, दोनों को अलग अलग ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? लेट डायामीटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का व्यास कितना है, इसको आर ले लेते हैं, आर सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा? आर सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए डायामीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा? इसका 1/4 ना, तो r/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ऐसे बीच में एक लाइन खींच लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे करो, अब यहाँ पे करो। रेडियस ऑफ मून, इसको r1 ले लो बेटा। क्या ले लेंगे? r1। तो रेडियस ऑफ मून क्या आएगी? आधी करनी है किसकी? जो मून का डायमीटर है। मून का डायमीटर क्या है? r/4। मून का डायमीटर क्या है? r/4। तो उसका आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? r/8 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? r/8 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही बताओ। अब इसका मुझे क्या निकालना है? टीएस से ऑफ मून क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। तो 4 पाई r/8 का स्क्वायर, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे। अच्छा, इसको सेंटीमीटर की जगह तुम यूनिट ले सकते हो। इतना यूनिट है ना, सेंटीमीटर मीटर में तो नहीं होगा ना, इतना यूनिट। तो ये इतनी यूनिट आ गई। समझ आ रही है बेटा? तो ये कितना आ रहा है? इतना यूनिट स्क्वायर। ओके, क्या बोला मैंने? डायमीटर ऑफ अर्थ मैंने आर लिया, तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा? इसका 1/4, 1/4 r/4 हो जाएगा। फिर रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी? जो इसका डायमीटर है इसका आधा, तो आधे से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? r/8 हो जाएगा। और इसका टीएस से क्या होता है? 4 पाई r1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4 पाई r/8 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ पे निकालो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको r2 ले लो। ये क्या आएगा बताओ? r/2 सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा। भाई r थे ना डायमीटर, इतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टीएस से क्या होगा? टीएस से ऑफ अर्थ, टीएस से ऑफ अर्थ, ये क्या होगा बेटा? ये होगा 4 पाई r2 स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई और इसकी जगह r/2 का स्क्वायर। समझ में आया?
इतना यूनिट स्क्वायर, इतना यूनिट स्क्वायर। हमें रेशो निकालना था ना, रेशो बराबर TSA ऑफ मून अपॉन TSA ऑफ अर्थ, TSA ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है बेटा? TSA ऑफ मून कितना 4 पाई r/8 का स्क्वायर, TSA ऑफ अर्थ कितना 4 पाई r/2 का स्क्वायर। समझ आ रही बात? तो इस 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया r/8 इंटू r/8 डिवाइडेड बाय r/2 इंटू r/2, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास r/8 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 2/r, 2/r, r से r कट गए दोनों, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना आएगा ऊपर 1 इंटू 1, नीचे 4 इंटू 4, तो रेशो कितना आ गया 1/16, तो ये आ गया 1:16। ठीक है, 1:16, 1:16। ओके, इसके बाद फोटो खींचो। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ये क्या कहता है, देखो एक हेमिस्फेयर है, इस तरह का एक बाउल है, ठीक है, ये कुछ मोटा है, यानी मोटाई से बना हुआ होगा, मोटा होता है ना ये कुछ मोटा है। तो ये कहता है इसकी जो इनर कितना सेंटीमीटर मोटा है, ये 0.25 सेंटीमीटर, इतना मोटाई है इसकी, और रेडियस कितनी है बाउल की 5, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 0.25 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, तो दोनों आर मिल गई मुझे। तो मुझे यहाँ पे लिखना है आपको इनर, जो भी हमारे पास इनर है, इनर रेडियस आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, बड़ा आर 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। आउटर CSA निकालना है, तो आउटर CSA क्या आएगा 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटे वाला तो आएगा नहीं, आउटर वाला निकालना है, तो 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, ठीक, सेवन 7 जा 49, 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, ये 0.75 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 2 को इससे करेंगे 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। इसकी बेटा मल्टीप्लाई करनी है, इसकी आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। आती है मल्टीप्लाई करनी? कैसे करेंगे, पहले 44 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 की, 4 5 जा 20, 4 7 जा 300 हो गया, तो इसका भी कितना हो गया 300 आ जाएगा। 0033, 2 के बाद पॉइंट कितना आ गया ये 33 इंटू 5.25। इसको अब 5.25 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, ठीक है, 15 और 1 16, 6 और 6 5 6 1, 5 6 6 12 1 13, और ये 7 और 1 कितने के बाद है 2 के बाद, तो कितना आ गया बेटा ये 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9,
कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तुमने देखा होगा ये एक सिलेंडर है, फिगर गिवन है ना, ऐसा ही ये एक सिलेंडर है, और इसके अंदर एक स्पेयर है बेटा। इसके अंदर क्या है, एक इस तरह एक स्पेयर डाला हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर बताना है। तो एक बात बताओ, जितनी इसकी हाइट होगी सिलेंडर का, इस सिलेंडर स्पेयर की जो रेडियस है वो कितनी होगी, r, तो ये भी r, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2r हो गया, 2r हो गई। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस क्या होगी, r ही होगी, है ना, तो ये भी r ही होगी। ठीक है, तो देखो क्या क्या कह रहा है। पहला तो यहाँ पर रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर r1 क्या दे रखी है, r दे रखी है, कितना दे रखा है, r सेंटीमीटर। तो इसलिए पहला ts से पाई r1 4 पाई r1 स्क्वायर, ये कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। r1 की जगह क्या लिख देंगे, r1 स्क्वायर, ये आ गया इसका ts से। नंबर 2, अब ये पूछता है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये r2, ये भी r ही है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी r ही है, ठीक है। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी बेटा, h, ये क्या हो जाएगी, r प्लस r, कितना हो गया, 2r सेंटीमीटर हो गया। तो इसका CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई RH होता है, तो ये आ गया 2 पाई, r की जगह ये R2H, R2 की जगह r आ जाएगा, और h की जगह कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, तीसरा हमें बताया है रेशो, रेशो पूछा है, रेशो ऑफ एरियाज ऑब्टेन बाय 1 and 2, रेशो। तो TSA ऑफ स्पेयर अपॉन इन 1 में जो हमने निकाला, और CSA ऑफ सिलेंडर इन सेकेंड, ये जो निकाला। तो 1 में क्या निकाला हमने, 4 पाई r स्क्वायर, इसमें क्या निकाला, 4 पाई r स्क्वायर, दोनों को काट दिया, 1/1, रेशो क्या आ गया, 1:1, 1:1। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 13.4।